नमस्कार, मैं भावना और चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। 23 जून तक पूरे झारखंड में छा जाएगा मानसून, जमकर होगी बारिश। झारखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही राज्य के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। इसके चलते लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली। हालांकि अभी मानसून पूरे राज्य में कायम नहीं हुआ है। कुछ इलाकों में प्री मानसून बारिश हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 23 तक पूरे राज्य में मानसून कायम हो जाएगा। बारिश का असर ये रहा कि पलामू को छोड़ शेष इलाके में पारा 40 से नीचे पहुंच गया है। सिर्फ पलामू में पारा 42 डिग्री के पास रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन में राज्य भर में मानसून का असर दिखने लगेगा। हाईकोर्ट ने कहा, फर्जी मर्डर केस में जेल की सजा काट रहे लोगों को 5 लाख देगी सरकार। झारखंड हाईकोर्ट ने प्रीति हत्याकांड के फर्जी केस में जेल में रहे युवक की याचिका पर सुनवाई की। प्रार्थी अजीत कुमार की ओर से मुआवजा दिए जाने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि बिना सही जांच के किसी को जेल में रखना सही नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार के गृह विभाग को निर्देश दिया कि पीड़ित युवक को हर्जाने के तौर पर 5 लाख रुपए दिए जाएं। मुख्यमंत्री आज 2550 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज मोहाराबादी मैदान में 2550 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। मुख्यमंत्री पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पंचायत सचिव के पद के लिए 1633, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक पद के लिए 707, वित्त विभाग अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक पद के लिए 166 एवं खाद्य आपूर्ति विभाग अंतर्गत 44 युवाओं को निम्न वर्गीय लिपिक पद के लिए नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। विदेश में योग गुरु बनकर नाम कमा रहे झारखंड के युवा आजकल लोग स्वस्थ रहने के लिए योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना रहे हैं। ऐसे में रोजगार के रूप में भी योग एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आया है। अपने देश में जहां योग प्रशिक्षक बनकर युवा अपना करियर बना रहे हैं, तो वहीं विदेशों में भी सेवा दे रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में झारखंड के सैकड़ों योग प्रशिक्षकों ने विदेशों में प्रशिक्षण देना शुरू किया है। हाल के दिनों में इन युवाओं की संख्या बढ़ी है। झारखंड से हर साल 10 से 12 युवा विदेश जा रहे हैं और योग गुरु बन रहे हैं। झारखंड में नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया होगी सरल, सॉफ्टवेयर के प्रत्येक चरण में होगा संशोधन। झारखंड के शहरों में नक्शा स्वीकृति की लागू प्रक्रिया सरल की जा रही है। इसके लिए नक्शा स्वीकृति से संबंधित सॉफ्टवेयर के प्रत्येक चरण में संशोधन किया जा रहा है। नगर विकास विभाग द्वारा नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया 10 दिनों में पूरी करने का लक्ष्य लेकर सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किया जा रहा है। आर्किटेक्ट द्वारा स्वीकृत नक्शा वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद 7 दिनों के अंदर वेरीफाई कर लिया जाएगा। आज आजसू पार्टी का संकल्प दिवस सभी विधानसभा क्षेत्र में होगा आयोजन। आजसू पार्टी आज पूरे राज्य में संकल्प दिवस मनाएगी। संकल्प दिवस को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। गुरुवार को होने वाले कार्यक्रम को लेकर आजसू पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देव शरण भगत ने कहा कि संकल्प दिवस के अवसर पर राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र में संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। झारखंड दौरे पर आज रांची पहुंच रहे जेपी नड्डा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। अमित शाह 2024 के लोकसभा चुनाव के सिलसिले में 2 बार झारखंड का दौरा कर चुके हैं। इस बार बाहर के 3 नेताओं को बीजेपी ने पहले भेजा है। बीजेपी के भाई नेताओं के झारखंड आने का सिलसिला अभी जारी रहेगा। इसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज झारखंड आने वाले हैं। जिन 3 नेताओं ने झारखंड का भी दौरा किया है, उनके भाषणों से ये बात समझ में आ गई है कि अगले साल झारखंड विधानसभा चुनाव का मुद्दा हेमंत सोरेन के परिवारवाद और उनकी सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को ही बीजेपी मुद्दा बनाने वाली है। झारखंड में बारिश के साथ काल बनकर गिरी बिजली, 14 लोगों की मौत, 1.5 दर्जन झुलसे। झारखंड में बारिश के बीच कई जगह वज्रपात हुआ। इस दौरान 14 लोगों की मौत हो गई है और 1.5 दर्जन लोग झुलस गए हैं। मृतकों में हजारीबाग व लोहरदगा के 3, गिरिडीह व बेरमो के 2 तथा रामगढ़, कोडरमा, पलामू व रांची के मेसरा के 1 लोग शामिल हैं। हजारीबाग में वज्रपात की 2 घटनाएं हुई। हजारीबाग स्थित ऐतिहासिक सिलवार जगन्नाथ धाम मंदिर परिसर में शाम में रथ यात्रा पर आयोजित मेले में वज्रपात से 2 किशोरों की मौत हो गई है। झारखंड के 65 अंगीभूत कॉलेजों के 2000 शिक्षक कर्मियों की जाएगी नौकरी। झारखंड के 65 अंगीभूत कॉलेजों में संविदा पर बहाल 2000 शिक्षक व कर्मियों की सेवा समाप्त की जा रही है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 से अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद कर दी गई है। इस वजह से इन संस्थानों में इंटर की कक्षा में पढ़ाने के लिए संविदा पर बहाल शिक्षकों व कर्मियों की सेवा समाप्त करने की नौबत आई है। विभिन्न कॉलेजों के इसके लिए अपने स्तर से आदेश भी निकाल रहे हैं। शिक्षकों व कर्मियों की सेवा 31 मई 2023 के प्रभाव से समाप्त हो।
भूमि घोटाला रांची जेल अधीक्षक से पूछताछ करेगी ईडी। 26 जून को किया तलब। रांची में हुए जमीन घोटाले में सेना की जमीन का असली मालिकाना का दावा करने वाले जयंत कर्नाड के वकील हिमांशु कुमार मेहता से ईडी 28 जून से पूछताछ करेगी। ईडी ने रांची जेल अधीक्षक हामिद अख्तर को भी समन किया है। उनसे 26 जून को पूछताछ की जाएगी। रांची के जेल अधीक्षक हामिद अख्तर को भी ईडी ने समन किया है। पूर्व में ईडी ने जेल के सीसीटीवी फुटेज मांगा था। कोर्ट के आवेदन के बाद भी हामिद अख्तर ने ईडी को फुटेज नहीं दिया। यूएन मुख्यालय में एक साथ कई देशों के नागरिकों के योग करने पर बना गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 पर न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में योग कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस कार्यक्रम का नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। इस योग सेशन में सबसे ज्यादा राष्ट्रीयता के लोग शामिल थे। यूएन हेडक्वार्टर में पीएम मोदी के कार्यक्रम में 135 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। राहुल और नीतीश की बैठक से पहले केजरीवाल ने फिर किया कांग्रेस का लिटमस टेस्ट। बिहार में कल होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की एक चिट्ठी से कांग्रेस से लेकर नीतीश कुमार के लिए लिटमस टेस्ट वाली स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल केजरीवाल दिल्ली सरकार के अधिकार पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ पूरे देश में विपक्ष की लामबंदी करने में जुटे हैं। अब चूंकि 23 को विपक्षी पार्टियों की बैठक है तो केजरीवाल ने चिट्ठी वाला दाव चलाकर कांग्रेस और नीतीश की अग्नि परीक्षा ले ली है। रांची पटना वंदे भारत सप्ताह में 6 दिन चलेगी। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन सप्ताह में 6 दिन होगा। इसका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 2 सफल ट्रायल के बाद ये ट्रेन नियमित परिचालन के लिए पूरी तरह से तैयार है और आगामी 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका उद्घाटन होगा। गौरतलब है कि पटना से अट्टा स्टेशन के बीच वंदे भारत 6 स्टॉपेज पर रुकेगी। पटना के बाद ट्रेन जहानाबाद, गया, कोडरमा, हजारीबाग, बरकाकाना और मेसरा में रुकेगी। इस ट्रेन के चलने से पटना से रांची की दूरी महज 6 घंटे में पूरी हो जाएगी। पहले 10 से 12 घंटे लगते थे। योग दिवस पर कांग्रेस ने नेहरू को किया याद तो शशि थरूर ने दी नसीहत। अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। इस बीच कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू को योग को लोकप्रिय बनाने और इसे राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद किया। हालांकि कुछ ही देर बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने इसे रीट्वीट करते हुए योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए मोदी सरकार की तारीफ कर दी। शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमें अपनी सरकार और विदेश मंत्रालय की कोशिशों को भी ध्यान में रखना चाहिए। झारखंड में जयराम महतो की नई पार्टी के ऐलान के बाद शुरू हुआ सियासी दंगल। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में आए दिन सियासी हलचल देखने को मिल रही है। वहीं अब युवा नेता जयराम महतो के सक्रिय राजनीति में आने के ऐलान के बाद से झारखंड की राजनीतिक पार्टियों की बेचैनी बढ़ गई है। जयराम महतो के राजनीतिक पार्टी के ऐलान के बाद से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दरअसल सत्ता पक्ष की तरफ से झामुमो और कांग्रेस, जबकि विपक्ष की तरफ से बीजेपी एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रही है। रांची कोर्ट में हाजिर नहीं हुई अमीषा पटेल, मांगी दूसरी तारीख। 2.5 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रही बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल को रांची सिविल कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पाई है। अभिनेत्री ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट को बताया कि किसी बेहद जरूरी काम से उन्हें चंडीगढ़ और मोहाली जाना है, इसीलिए वो आज कोर्ट नहीं आ पाएंगी। उन्हें दूसरी तारीख दी जाए। रांची सिविल कोर्ट में जस्टिस DN शुक्ला की अदालत ने आवेदन स्वीकार कर लिया। अब उन्हें दूसरी तारीख दी जाएगी। इससे पहले अमीषा पटेल ने रांची आकर कोर्ट में उपस्थिति दर्ज कराई थी। झारखंड में कांग्रेस कमीशन 2024 लोकसभा चुनाव। 2019 संसदीय चुनाव के मुकाबले कांग्रेस झारखंड में इस बार 2 सीटें ज्यादा लड़ना चाहती है। पार्टी ने 9-4-1 फॉर्मूले पर 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। 9 सीटें कांग्रेस स्वयं अपने पास रखना चाहती है, जबकि 4 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और मात्र 1 सीट राजद को देने के पक्ष में है। हालांकि झामुमो या राजद से कांग्रेस की अभी सीटें शेयरिंग पर बात नहीं हुई है, पर पार्टी के वरीय नेताओं ने महागठबंधन की बैठक में ये संकेत दे दिया है। 8वीं पास ट्रक का खलासी बना साइबर क्रिमिनल, रिटायर्ड GM से की 2 लाख की ठग। जामताड़ा के बाद अब देवघर साइबर क्रिमिनल्स का सेफ जोन बनता जा रहा है। हर दिन यहां से साइबर क्राइम से जुड़ी खबरें आ रही हैं। इसी कड़ी में CID और देवघर पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए देवघर से 2 साइबर क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी हुई है। 8वीं पास एक ट्रक का खलासी साइबर क्रिमिनल बना हुआ है और रिटायर्ड GM को निशाना बनाते हुए उनके बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपए की ठगी कर ली। रांची में CID के DG अनुराग गुप्ता ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि रिटायर्ड GM आभाष कुमार के खाते से 2 लाख रुपए से अधिक की निकासी फर्जी तरीके से की गई थी।
अमेरिका की जरूरत बन गई है भारत की बढ़ती ताकत। प्रधानमंत्री मोदी राज्य के मेहमान के तौर पर अमेरिका में है। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सदन को भी दूसरी बार संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने प्रधानमंत्री को यह सम्मान देकर दुनिया भर में भारत का रुतबा बढ़ाया है। इससे पहले 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी अमेरिका ने इसी स्तर का सम्मान दिया था। 2009 में भी अमेरिका को देश से बढ़ा था। तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा से पूर्व प्रधानमंत्री की रिश्तों की केमिस्ट्री दिखाई भी दी थी। योग दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की तबियत बिगड़ी। बिहार के हाजीपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का अचानक तबियत बिगड़ गई। योग कार्यक्रम के बीच से मंत्री जी को पकड़कर सोफे पर बिठाया। बीमार होने के कारण योग के बीच पशुपति पारस सोफे पर बैठकर आराम करते दिखे। बिना द्रोणाचार्य कैसे तैयार होंगे अर्जुन? रांची साइंस सेंटर में 1.5 माह से कोच नहीं। एक समय जिस भारतीय खेल प्राधिकरण रांची के सेंटर ने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दिए, वहां अब बिना द्रोणाचार्य के ही अर्जुन तैयार किए जा रहे हैं। 1.5 माह से यहाँ तीरंदाजी कोच नहीं है। इस समय सेंटर में 14 खिलाड़ी हैं जो रोजाना सुबह शाम अभ्यास कर रहे हैं और उन्हें सही गलत बताने वाला कोई नहीं है। दरअसल सेंटर के 2 कोच रीना कुमारी और पीएन दास का मई माह में तबादला कर दिया गया था, लेकिन इसके बदले अब तक किसी को भी यहाँ पर कोच के तौर पर नहीं भेजा गया है। आदि पुरुष पर बैन लगाने की मांग की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार। रामायण पर आधारित फिल्म आदि पुरुष पर बैन लगाने की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार किया है। हाई कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई अर्जेंसी नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट मामले में 23 जून को सुनवाई करेगा। हिंदू सेना ने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है। हाई कोर्ट ने कहा कि जब फिल्म रिलीज हो गई थी तो आप क्या मांग कर रही हैं? क्या आप फिल्म के बारे में पहले से नहीं जानते थे? याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि फिल्म में कई आपत्तिजनक सीन हैं। जब फिल्म का टीजर आया था तब आश्वासन दिया गया था कि विवादित हिस्से को हटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी में 1400 पदों पर निकली भर्ती। नौकरी की तलाश करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी की तरफ से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के जरिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 1400 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर भर्ती 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी, जिसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 8 जुलाई है। आवेदन jrhms.jharkhand.government.in पर जाकर किया जा सकता है। कॉल इंडिया की सभी कंपनियों में लगेगा प्रदूषण मापने का यंत्र। प्रदूषण बोर्ड ने कॉल इंडिया की सभी कंपनियों समेत खनन करने वाली सभी कंपनियों को प्रदूषण मापने के यंत्र लगाने का निर्देश दिया है, ताकि खनन एरिया में प्रदूषण का स्तर मापा जा सके। वास्तव में खनन क्षेत्र के साथ साथ उसकी ढुलाई वाले रास्ते में प्रदूषण का स्तर अधिक होता है, लेकिन बोर्ड के आदेश के आलोक में CCL समेत अन्य खनन कंपनियों ने प्रदूषण मापने वाले यंत्र या तो अपने कार्यालय या फिर आवासीय परिसरों में लगा रखा है। ऐसे में क्षेत्र से मिलने वाली प्रदूषण की रिपोर्ट में हवा की गुणवत्ता अच्छी बताई जाती है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।